हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम करके। ठीक है, ये सॉल्यूशंस अच्छे हैं इसलिए आप बेसिक जरूर देख के आना। मैंने बना रखे हैं 6.1 के, 6.2, 6.3 अलग अलग बना रखे हैं, तो वहां से आप चेक करके आना। ये है ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। ये जो ओडी है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेम एज ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में देखो OE बाइसेक्टर है किसका, BOC का, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे। और क्या कंडीशन दे रखी है, OD इज परपेंडिकुलर टू OE। ये जो OD है ये परपेंडिकुलर है OE पे, तो ये 90 डिग्री होगा। तो मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एंगल मैं इरेज करता हूं कि एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है ना, गिवन है। हमने कहां से निकाला, OD परपेंडिकुलर टू OE से ही हमने कंडीशन निकाल ली। अच्छा, हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव यही करना है ना कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों के तीनों कितने हैं, 180 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 180 डिग्री तो है। अब मैं क्या करता हूं, इसको DOE को उठा के ब्रेक करता हूं। कैसे करता हूं, एंगल DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के इक्वल है, बिल्कुल। मैंने DOE को ब्रेक करा, 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या करूं, इसके आगे कंडीशन तो चलेगी नहीं, ये तो बाइसेक्टर है, ये तो बाइसेक्टर्स हैं, तो मेरे को ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। मेरे को ये पूरा एंगल, ये भी पूरा एंगल और ये भी पूरा एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या पूरा अगर एंगल लेना चाहता हूं तो ये अगर हाफ है तो ये भी हाफ होगा, अगर ये हाफ और ये भी हाफ, तो कितना बन गया मेरे पास, कितना आ गया मेरे पास, ये हाफ एक पार्ट, ये हाफ दूसरा पार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज यहाँ पे भी हाफ ये है, हाफ ये है। कितना आ गया, कितनी बार हाफ हो गया, 2 बार, तो यहाँ पे भी 2 बार। और अगर यहाँ पे 2 बार लगा रहा हूँ, यहाँ पे 2 बार लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 बार, सुनो मेरी बात सुनो। एंगल DOC ये रहा एक बार, ठीक है, एंगल DOC एक बाइसेक्टर और यहाँ दूसरा, कितना बन गया टोटल 2। यहाँ पे हाफ नहीं, एक लिखो ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, तो 2 लगा दिए दोनों के आगे, यहाँ पे सबके आगे 2 लगा दिए। अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल DOC किसके बराबर आएगा, ये एक है, ट्वाइस किसके बराबर आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, कवर हो जाएगा, एंगल AOC के बराबर आएगा। सेकंड COE किसके बराबर, COE ट्वाइस ऑफ COE किसके बराबर, BOC के बराबर। समझ में है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार ना वीडियो बैक करके देखना, सब समझ में आएगा। अच्छा देखो, मैं क्या बोल सकता हूं कि अब मेरे क्या हुआ, एंगल AOC और BOC ने इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दे दिया। कितना, 180 डिग्री मेरे को दे दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, इन्होंने एक लीनियर पेयर बना दिया, लीनियर पेयर ही बना ना, इन्होंने क्या कर दिया, एक लीनियर पेयर बना दिया, ये पूरा मिला के लीनियर पेयर बना दिया। अगर ये लीनियर पेयर बन गया तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि AO एंड B आर स्ट्रेट लाइन एंगल्स, मतलब AO एंड B आर इन स्ट्रेट लाइन, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ये कोलिनियर भी होंगे। कोलिनियर वही होते हैं जो एक लाइन पे आते हैं, AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स। सही है, समझ में आया। एक बार दोबारा बताता हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने क्या किया, DOE गिवन लिखा, इसको ब्रेक करा, किसमें ब्रेक करा था मैंने, DOC में और COE में। इसको छोड़ो, 2 को छोड़ो, अभी DOC प्लस COE इज इक्वल टू 90। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे AOC, यहाँ पे लीनियर पेयर बन जाएगा, चेक करो, AOC और BOC का लीनियर पेयर बन जाएगा। तो मैंने सोचा कैसे बनाऊं, AOC लाना कैसे, AOC लाने का यही तरीका था मेरे पास। ये एक बाइसेक्टर है, ये दूसरा बाइसेक्टर है, मतलब सेम एंगल में तोड़ा होगा इसने। अगर ये 90 है तो ये 45 में टूटे होंगे, ठीक है, 2 बार 45 आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल DOC को ट्वाइस कर दिया, 2 बार लिख दिया,
ट्वाइस ऑफ DOC सेम एज ट्वाइस ऑफ COE। यहाँ अगर यहाँ ट्वाइस करा है तो उसका राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। मैथ में एक साइड कोई चीज नहीं होती, दोनों साइड करनी पड़ती है। तो एंगल ट्वाइस ऑफ DOC किसके बराबर है? इस पूरे के बराबर AOC। सेकंड, ट्वाइस ऑफ COE किसके बराबर? इस पूरे के बराबर BOC इज इक्वल्स टू 180। जैसे ही इन्होंने आप क्या करा, आपस में प्लस करके 180 डिग्री शो किया, तो मैंने इनको डायरेक्ट बोल दिया कि AOC और BOC क्या करे, लीनियर पेयर बना रहे। अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन हुई, ये आपस में एक स्ट्रेट लाइन हुई। तो AOB आर इन कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक सेम लाइन पे लाइन कर रहे होंगे। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, पॉज कर लो वीडियो को, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एंगल 160 के बराबर, एंगल 6 120 के बराबर हमने शो करना है कि M और N लाइंस मेरे पास पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अच्छा, 1 कितना है 60 डिग्री और ये 6 कितना है 120 डिग्री। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना आपको कोई भी रिलेशन नजर नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं एंगल 1 और एंगल 3 को सेम बोल सकता हूं। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों, एंगल्स 1 और 3 इक्वल होंगे वो आपस में, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो मतलब एंगल 3 भी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। समझ में आया? अगर एंगल 3 मेरा 60 डिग्री आ गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। को इंटीरियर एंगल्स का सम, सॉरी 60 है ना, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो। समझाया था सब? अगर नहीं देखा इंट्रोडक्शन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन देख के आओ। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि को सम ऑफ, नहीं क्या बोल सकता हूं मैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ये भी एक कंडीशन है, 4 कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन उनमें से एक कंडीशन है। अच्छा, 3 कितना है 60 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, बिल्कुल 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, बिल्कुल सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी M and N are parallel lines because co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary, क्योंकि मेरे co-interior angles क्या है, supplementary है। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसको नहीं पता कंडीशंस क्या है पैरेलल लाइंस की, वीडियोस इंट्रोडक्शन में जरूर देखो, सबको समझ में आएगा। नोट करो अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, AP एंड BQ आर द बाइसेक्टर ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AP और BQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, मतलब ये तो गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये गिवन है पहले से हमें। ठीक है, L और M कोई लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये PA और BQ उसका क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये इक्वल होंगे, ये भी और ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला इंटरसेक्टेड ट्रांसवर्सल विद द पैरेलल लाइन शो दैट AP पैरेलल टू BQ, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नेमिंग कर लेते हैं पहले ना। यहाँ पे नेमिंग नहीं है प्रॉपर, यहाँ पे L, ये तो लाइंस के नाम है, ये L लाइन है, M भी लाइन है। तो मैं क्या बोलता हूँ, AB गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं DE, सही है ये, बाकी सबकी नेमिंग हो चुकी हुई है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, DAB एंगल DAB is equals to एंगल ABG ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये तो गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपस में इक्वल तो है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। सही बोला, ABG। देखो क्या बोला इसने, DAB का हाफ क्या है, DAB का हाफ क्या है, PAB एंगल PAB
इज इक्वल्स टू ए बी जी। ए बी जी का हाफ क्या है? ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू। अब सिंपल हमारे पास एंगल बचा क्या? ये वाला और ये वाला। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव क्या करना है हमें कि एपी जो है वो पैरेलल है बीक्यू के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमें प्रूव करना है तो मेरी बात सुनो कि मेरे पास ये समझ लो ऐसे लाइंस है, ऐसे लाइंस है। एक यहां से ट्रांसवर्सल आ रही है, कोई यहां से कोई ट्रांसवर्सल आ रही है। या और सीधा कर देते हैं डायग्राम को, 2 मिनट को, इस डायग्राम को मैं सीधा कर देता हूं। तो पैरेलल लाइंस, एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल जा रहा है, एक एंगल इस साइड है, एक एंगल इस साइड है। चेक करो कौन से एंगल बन रहे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं इनको ये बता देता हूँ कि AP एंड BQ आर द बाइसेक्टर्स, आर द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। या एंगल बाइसेक्टर्स है। एंड मैं ये लास्ट में ये बोल सकता हूँ कि AP वो जो पैरेलल है BQ के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा इक्वल था, ये और ये आपस में इक्वल थे, इसके हाफ भी ऑफ कोर्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने हाफ करके क्या PAB ABQ, PAB और ABQ, तो ये वाले एंगल बचे, तो ऑफ कोर्स ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन करना, बिल्कुल सेम। अब आपने रिलेट करना है, इस क्वेश्चन को रिलेट करना। पहले में आपने हाफ किया तो आपके पास इंटीरियर एंगल्स आए, अब आप डबल करोगे तो आएंगे। हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, हिंट दे दिया। यहाँ पे AB गिवन है, PQ गिवन है, और L और M आपने पैरेलल बताना है इनको, ठीक है। और यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं C D E और F। नेमिंग कर दी हमने, ठीक है, नेमिंग कर दी हमने। इन्होंने बोला AB एंड BQ आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है। ये और ये आपस में इक्वल है, तो मैं लिखता हूं एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल ABQ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सही है। ये मैंने लिख दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लेकिन है क्या? PA एंड BQ बाइसेक्टर्स हैं, आधा एंगल है ये। अगर मेरे को पूरा एंगल चाहिए तो क्या करूंगा मैं? मेरे को पूरा एंगल चाहिए तो डबल करूंगा। मेरी बात याद रखना, जब आपको पूरा एंगल चाहिए होता है तो डबल करते हो, अगर आधा एंगल चाहिए तो हाफ करते हो, ठीक है। तो 2 कर दिया, डबल कर दिया PAB को, और डबल ही कर दिया ABQ को। अगर डबल कर दिया आपने PAB को तो बल मिला क्या? CAB मिल गया आपके पास, CAB मिल गया आपके पास। और एंगल अगर आपने डबल कर दिया ABQ को तो मिला क्या? ABF, ये मिला आपके पास, ये मिला आपके पास। और आप क्या बोल दोगे यहां पे? AP एंड BQ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। जैसे मेरे को ये इक्वल मिले, मैंने देखा कि ये पूरा और ये पूरा आपस में इक्वल हो गए, मतलब CAB और ABF आपस में इक्वल हो गए। मैंने देखा कि ये ना मेरे पास इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ABF इक्वल है। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, हेंस वी कैन से दैट L पैरेलल टू M। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है हमारे पास, BA पैरेलल टू ED। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ए बी पैरेलल टू डी, ऐसे पता लग रहा होगा पढ़ने में। ये देखो ए बी पैरेलल टू डी और ई एफ पैरेलल टू बी सी, अलग अलग है, दूर दूर है, क्या कंडीशन बने, कुछ नहीं बनेगी। मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन करता हूं कुछ, यहां तक कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने इनको बोला कि ये है मेरे पास कोई क्यू पॉइंट, ठीक है, कोई क्यू पॉइंट होगा मेरे पास। ये मैं क्या उठाता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन में, लिख दिया प्रोड्यूस डी ई टिल क्यू ऑन बी सी, ठीक है, डीई को प्रोड्यूस किया क्यू तक बीसी के ऊपर, ठीक है, सही बात है। अच्छा उसके बाद देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं कंडीशन बताता हूं, ये कंडीशन BC इज इक्वल्स टू EF, ये मेरे पास चीज गिवन है, मेरे पास ये गिवन है कि BC जो पैरेलल है इज इक्वल्स टू EF है, सॉरी पैरेलल है, इज इक्वल्स टू थोड़ी ना, पैरेलल है। अगर BC जो है वो पैरेलल है EF के, BC जो है वो पैरेलल है अगर EF के, तो मेरी बात सुनो, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, आपस में दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको यहाँ मान लो, चलो छोड़ो, अगर आप बोल रहे हो कि सर BC थोड़ा ना QC है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि EF जो है वो पैरेलल है QC के, ये भी तो सेम ही चीज है। BC की जगह सिर्फ मैंने नेमिंग चेंज करी, BC की जगह QC लिखा, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन EQ पैरेलल लाइन, EF और QC आपकी दो पैरेलल लाइंस। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एंगल DEF इज इक्वल्स टू एंगल DQC होगा। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये दोनों, क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये दोनों। एक बात, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या करता हूं, सेकंड चीज उठाता हूं, ए बी पैरेलल टू DE। अगर आपका ए बी पैरेलल है DE के, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ए बी पैरेलल है मेरा DQ के, सही है, ये सेम चीज है। मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया है, ये क्यों मैंने बढ़ाई है तो पैरेलल में बढ़ाई है, ठीक है। ए बी जो है वो मेरा पैरेलल किसके आ गया, DQ के। अगर मेरा ए बी पैरेलल है DQ के, तो मैं बोल सकता हूं ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DQC, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं पता लगा, बताता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइंस, ये दो आपस में पैरेलल लाइंस, ये AB वाली, ये DQ वाली, ये जो नीचे ला रही है ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों को चाहे आप एक्सटेंड करके देख लो, ये आपकी क्या आएगी, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगी, चेक कर लो चाहे, सही है, समझ में आया। इसको सीधा करके देख लो, ये लो, एक एंगल है यहाँ पे, एक एंगल है यहाँ पे, जहां मर्जी बना सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको सीधा कर दो, या तो इस साइड आएंगे एंगल्स, पेयर्स में आएंगे, जहां मर्जी साइड आए एंगल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा ये सेकंड आई इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट मतलब फर्स्ट को यूज करते हैं, कुछ चीज निकालते हैं, मेरे को एंगल ABC इज इक्वल्स टू, सॉरी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ना, ABC इज इक्वल्स टू DQC किसके बराबर है, DEF के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा एंगल DEF। मेरे को लगता है यही प्रूव करना था हमें, ABC इज इक्वल्स टू DEF, यहां पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नोट करो अपने क्वेश्चन इसको, ठीक है। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है इन फिगर BA पैरेलल टू ED एंड BC पैरेलल टू EF, ठीक है। हमें जैसे फिफ्थ क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम, फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल। इसमें प्रूफ क्या करना है, ABC और DEF का सम कितना है, 180 डिग्री है, कोई है ही नहीं ट्रायंगल में, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड वाला काम करते हैं। एक्सटेंड किया मैंने, ये कुछ भी मान लो, G मान लो इसको, क्योंकि DEF है तो उसके बाद G आता है, तो G मान लिया। अच्छा हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, यहाँ पे भी एक एंगल बन नहीं जाएगा, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं क्या बोलता हूं, पहले इन ट्रायंगल BA पैरेलल, इन ट्रायंगल नहीं, BA पैरेलल टू ED,
अगर बी ए, ये वाला बी ए ईडी के पैरेलल है तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि बी ए जो पैरेलल होगा वो जीई के पैरेलल भी होगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी ना बाय कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के ये बी ए पैरेलल टू ईजी होगा, जीई होगा। तो अच्छा, तो मैं ये बात बोल सकता हूं अब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ईजीसी क्या है, आपस में इक्वल है। रीजन क्या दूंगा मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये मेरी बात सुनो ना, ये क्या कौन कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन बनी, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी एक ये लाइन हमारे पास पैरेलल, एक ये लाइन पैरेलल, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, कौन से एंगल्स होंगे, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, सही है। ये भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, बात तो सही है। अच्छा, उसके बाद मैं सेकंड वाली इक्वेशन यूज करता हूँ, बी सी पैरेलल टू ई एफ। बीसी जो है वो पैरेलल है ईएफ के, बीसी जो है वो पैरेलल है ईएफ के, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, बीसी अगर पैरेलल है ईएफ के तो जीसी भी पैरेलल होगा ईएफ के, जीसी भी पैरेलल होगा ईएफ के। यहाँ पे लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करके बना रखा है ना एंगल, तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो यहाँ पे। अब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एंगल एफ ई जी प्लस ई जी सी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या दूंगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। याद आया सबको, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, सेम साइड पे अगर कोई एंगल बने तो वो को इंटीरियर एंगल होता है, उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, एफ ई जी और ई जी सी आ गया मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास डी ई एफ प्लस ए बी सी बनाना है मेरे को। ई जी सी के बराबर तो ए बी सी आ रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस ए बी सी। एफ ई जी तो कंस्ट्रक्शन से बनाया था, तो मैं एफ ई डी भी बोल सकता हूँ उसको, तो मैं बोल दिया एफ ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे को यही प्रूव करना था, चेक कर लो चाहे आप, ए बी सी प्लस डी ई एफ, ये उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डी ई एफ लिखते हो, नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये है क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डीई पैरेलल टू ईआर, मतलब ये और क्यूआर आपस में पैरेलल है, समझ में आता है। ए बी एंड बीपी आर द बाइसेक्टर्स, किन दो एंगल्स के। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मेरे को एक स्टेटमेंट तो ये मिल सकती है, अगर डीई पैरेलल है क्यूआर के, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं क्या, एंगल ई ए बी प्लस एंगल आर बी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। बोलो क्यों सर, ये देखो दो हैं एंगल्स, इन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस के केस में सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। मेरे को तो इससे काम ही नहीं है, ये तो बाइसेक्टर्स है, मतलब ये भी सेम एंगल होगा और ये भी आपस में सेम एंगल होगा। बाइसेक्टर से मतलब है, अगर मेरे को बाइसेक्टर चाहिए, हाफ एंगल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ से यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हाफ से मैं कर देता हूँ इनको सबको डिवाइड, मल्टीप्लाई, सॉरी, ई ए बी प्लस हाफ ऑफ आर बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। अच्छा, हाफ ऑफ ई ए बी का हाफ क्या बनेगा, इसको काट दो, जो चाहिए उसको लिख दो, क्या चाहिए, पी ए बी चाहिए, एंगल पी ए बी प्लस एंगल हाफ ऑफ आर बी क्यू पी बी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास सही है। क्यों 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 यहां पे लिख देते हैं, ए पी एंड बी पी आर द एंगल बाइसेक्टर्स। क्या है, आर द एंगल बाइसेक्टर्स, ये हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, समझ में आता है, एंगल बाइसेक्टर्स। मेरी बात सुनो अब, एक ये इन दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री के बने, इन दोनों का सम ए पी ए बी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में मैं क्या लगाता हूं, मैं लगाता हूं एक प्रॉपर्टी PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी। पढ़ी है? मैं कोई भी प्रॉपर्टी बाहर से लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, जो आपके दिमाग में ना आ जाए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इसमें इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल APB कितना है 180 डिग्री। अब तो सबको समझ में आया कि एंगल, यहां पे करते हैं आगे, एंगल APB कितना आएगा 180 माइनस 90। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो। ट्रायंगल्स के एंगल्स दे रखे हैं रेशियो में। अच्छा, मान लेते हैं कि पहला एंगल A है 2, B है 3, C है 4। मैंने बहुत बार बताया है कि रेशियो को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे साथ? सर कोई भी वेरिएबल लगा दो साथ में। लगा दिया जी। अब क्या करूंगा? फाइंड द एंगल्स चाहिए मेरे को, तो मैं लिखूंगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां पे इनको बताऊंगा क्यों किया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता थी, इस वजह से हमने ये लगा दिया। तो कितना है 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। K इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, K तो आ गया 20 डिग्री। अच्छा, अब एंगल A कितना आएगा 2 इंटू 20 40 डिग्री। B कितना आएगा 3 इंटू 20 60 डिग्री। C कितना आएगा 4 इंटू 20 80 डिग्री। ये था सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा 8th क्वेश्चन। ये इसमें देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, सबको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार नोट करो, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9th। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें है अ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। एक ट्राइंगल है जो B पे क्या है, राइट एंगल है। सॉरी, A पे जो राइट एंगल है। ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। BC के ऊपर पॉइंट है एक L, उसने परपेंडिकुलर बनाया है AL, जो है इसके साथ आपका BC के ऊपर बन रहा है। ठीक है, जो BC के ऊपर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है AL, ये रहा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि आपको अब ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है। यहां से ट्रायंगल समझो, ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है। हमें चाहिए क्या क्या, BAL, ये और ये चाहिए एक, और ACB। एक ये ट्रायंगल लो, एक बड़ी ट्रायंगल लेना। क्या बोलता हूं मैं, इन ट्रायंगल BAL लेट B इज इक्वल्स टू x डिग्री। नहीं गिवन तो x डिग्री मानेंगे, नहीं गिवन तो x ही मानेंगे। ठीक है, और एक ये वाला। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल LAB प्लस एंगल ABL प्लस एंगल BAL। सॉरी, BAL तो हो गया ना। इसको LBA की जगह BL लिखते हैं, क्योंकि जो फाइंड करना वही लिखते हैं। एंगल BAL और ABL, और उसके बाद अब ले लेते हैं BLA। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या रीजन दो इसका मैं, इसका रीजन देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अच्छी बात है। BAL नहीं गिवन, नहीं पता हमें, BAL लिखते हैं सिंपल, प्लस ABL कितना है, ABL L है, ये L है। ABL कितना है X, प्लस BLA कितना है, BLA कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो क्वेश्चन में चीज गिवन है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल BAL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x। तो एंगल BAL कितना आ गया मेरे पास, 90 माइनस x। इसको मानता फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो अपने एक बॉक्स के अंदर।
सही है। उसके बाद कौन सी ट्रायंगल लेनी है, एबीसी वाली। इन ट्रायंगल एबीसी, याद रखना जब भी आप ट्रायंगल ले रहे हो तो ये वाला एंगल जरूर लो। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, एंगल एसीबी। एंगल एसीबी फाइंड करना है। एंगल सीएबी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एएसएम एसीपी, सॉरी एसीपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एसीबी फाइंड करना है, एसीबी फाइंड करना है। CAB 90 डिग्री, पूरा तो गिवन है ना, पूरा तो गिवन है 90 डिग्री। यहां देखो इज राइट एंगल एट ए, पूरा तो 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री प्लस BX माना है हमने, कितना है 180 डिग्री। ऊपर गलत लिख दिया था, 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ACB कितना आ गया आपके पास, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x, कितना आया एंगल ACB, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सॉरी राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट भी तो सेम होगी। तो एंगल BAL इज इक्वल्स टू एंगल ACB, मेरे को यही प्रूव करना था। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ट्रायंगल, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है वो वाली ट्रायंगल्स उठाओ जो चीजें तुम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज नोट करो अपनी वीडियोस को, पॉज करो, उसके बाद करते हैं अपना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है दो पैरेलल लाइंस की, सच दैट दे आर पैरेलल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन तो समझो पहले, है ना, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं लेट टू लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं ये क्या क्या है, ये वाली दो लाइन। सबसे पहले तो इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को मान लो लाइंस को क्या मानते हैं, L एंड M मानते हैं ज्यादा से ज्यादा। L और M हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइंस भी हैं दो हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, लेट टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस क्या मानो इनको, P एंड Q मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, टू पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्टिवली दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर है, रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है। ये मान लो L, ये मान लो M, ठीक। अच्छा सॉरी, पैरेलल लाइन तो हमने PQ मानी है ना, तो यहां पे मानो PQ, इसको मानो P, इसको मानो Q। ये है हमारा एक परपेंडिकुलर, ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर, ये है L वाला परपेंडिकुलर, ये है M वाला परपेंडिकुलर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P जो है वो पैरेलल है Q के, ठीक है, जो L है वो परपेंडिकुलर है P लाइन के ऊपर, और जो M है वो परपेंडिकुलर है Q लाइन के ऊपर। अच्छा अब देखो मैंने कहा शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे क्या है, कौन सी है पैरेलल। अच्छा एक बार सबसे बड़ी बात तो आप तुक्का मार सकते हो कि P और Q तो पहले से ही पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स L और M के बारे में बोला होगा, L एंड M के बारे में उन्होंने बोला कि प्रूव करो कि ये पैरेलल है। अच्छा अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं चीज को जैसे प्रूव करूं, ये तो इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। मैं क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं। एक्सटेंड किया मैंने किसको, परपेंडिकुलर M को, परपेंडिकुलर M को एट कहां तक, या टिल लिख देते हैं ना, टिल लिखता ना मैं पहले, टिल कहां तक किया, कोई भी पॉइंट दे दो, इसको नाम दे दो, इसको N नाम दे दो, N नाम दे दो, N तक हमने क्या किया, एक्सटेंड किया इसको। तो यहां पे भी एक 90 डिग्री बनाएगा ये। अब एंगल्स का नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, यहां पे नाम दे दिया मैंने इनको 1, ये वाला 1, 2 और 3। अच्छा एक बात सुनो मेरी, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, रीजन क्या दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि को इंटीरियर एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है यार, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर 1 90 डिग्री है तो 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ऑफ कोर्स ये बात तो समझ में आई सबको। अगर 2 90 डिग्री है तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इसका भी रीजन सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही समझे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 भी कितना
90 डिग्री, सब 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन वी कैन से दैट L and M आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस के मैंने 4 केस लिखवाए थे, जिसने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी हैं उनको पता है कि पैरेलल लाइंस के 4 केस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। उनमें से एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम आना, ठीक है। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे सेम आ गए, 2 और 3 बिल्कुल 90 डिग्री आ गए, इसलिए मैंने बोल दिया L और M क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करो, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, कॉपी जरूर लेके बैठा करो, मैथड समझ में नहीं आता है, ठीक है। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।